जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए रक्षा मंत्रालय का ज़बरदस्त तोहफा। जितने भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उन सब के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ज़बरदस्त तोहफा के रूप में एक अच्छी खुशखबरी दी गई है, जो कि वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या है ये खबर और कहाँ से निकल कर आ रही है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस खबर की सच्चाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, 15 दिसंबर 2022 को एक खबर प्रकाशित हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईसीएचएस लाभार्थियों द्वारा सैन्य अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स एचएसआर की पूरी प्रतिपूर्ति को दी मंजूरी। यानी कि सैन्य अस्पतालों के अंदर जो ईसीएचएस लाभार्थी अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस समय उनके भाई बहन जो नॉन इंटाइटल केसेस हैं उनको ट्रीटमेंट करवाने के लिए एचएसआर का पेमेंट करना पड़ता है। एचएसआर होता है हॉस्पिटल स्टॉपेज रेट। जब दोस्तों ईसीएचएस लाभार्थी की फैमिली अगर वहाँ पर एडमिट होती है और उनके पास अगर कोई छोटा बच्चा है, वो भी उसके बगैर नहीं रह सकता, उसका भी एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी एचएसआर कटता है। या कोई बहुत ही छोटा बच्चा एडमिट होता है जो बिना पेरेंट्स के हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, तो उसके लिए भी एचएसआर कटता है। क्योंकि जो एक सिक है उसके ऊपर एक अटेंडेंट है, सिक अटेंडेंट का एचएसआर कटता है, और जो बीमार है फैमिली और उसके पास उसका बच्चा डिपेंड करता है, वो एडमिट होता है, तो सिक डिपेंडेंट यानी सिक अटेंडेंट और सिक डिपेंडेंट के रूप में उनका एचएसआर कटता है। दूसरा, जो नॉन इंटाइटल केसेस हैं, जो कि ईसीएचएस लाभार्थी हैं, वो उनके पेरेंट्स, स्पाउस और उनके 25 साल से छोटे उम्र के बच्चे, इनके लिए फुल फ्री ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ कंडीशन या कोई टेस्ट ऐसा होता है जिसका पेमेंट करना पड़ता है, जो कोई बाहर से होता है, तो ऐसे केसेस में या बहन भाई का जो ट्रीटमेंट होता है वो परमिशन पर लेकर ट्रीटमेंट कराया जाता है, उनका जो एचएसआर कटता है। अब उनका जो वो एचएसआर है उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति, उसका रीएम्बर्समेंट हो जाएगा। ऐसी सूचना ये निकल कर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नई दिल्ली 15 दिसंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लाभार्थियों, यानी जिनके लिए वो एप्लीकेबल है, द्वारा सैन्य सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स यानी एचएसआर को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी दी। चूँकि लाभार्थियों ने चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ईसीएचएस के बीच एक विसंगति को पाया है, यानी कि एक्स सर्विसमैन ईसीएचएस लाभार्थी जब सैन्य हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पर ये एनोमलीज थी, उनसे जो चार्ज होता था, ये जब सामने आए निकल कर, तो इसे देखते हुए एचएसआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में रक्षा मंत्रालय को कई विरोध पत्र प्राप्त हुए। रक्षा मंत्रालय को जब इनकी शिकायत मिली तब उन्होंने ये एक्शन लिया है, और उनके एक्शन के अनुसार ईसीएचएस के तहत मौजूदा नीति के अनुसार एचएसआर और सैन्य अस्पतालों उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क फीस का पूरा भुगतान ईसीएचएस सदस्य द्वारा किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में अस्पताल केवल भूतपूर्व सैनिकों, उनके पति या पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता पिता को निर्धारित सीमा के साथ निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। आश्रित भाइयों बहनों, अविवाहित बहनों और दिव्यांग बच्चों को उपचार के लिए अपात्र घोषित है और उन्हें एचएसआर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि ईसीएचएस के तहत एक प्राथमिक लाभार्थी और उसके आश्रित नगद रहित उपचार प्राप्त करने के योग्य है। नगद रहित मतलब कैशलेस, उनको कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा अभी बताया, एचएसआर के रूप में जो उसे चार्ज लिया जाता है
उस संदर्भ में रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है। इस पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है और अब एचएसआर व सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। पेमेंट तो उनको देना होगा, लेकिन जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी वो आपका रीएम्बर्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। यह सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गर्मापूर्ण यानी रेस्पेक्टफुल उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थी नई पॉलिसी जो अमेंड हुई है। रक्षा मंत्री ने जिसे मंजूरी दे दी है कि अब ईसीएचएस लाभार्थियों के जो बहन भाई, अविवाहित, दिव्यांग और डिपेंडेंट और से के रूप में जो एचएसआर लिया जाता है, हॉस्पिटल स्टॉपेज रेट के रूप में जो चार्ज लिया जाता है, वो उनका रिएम्बर्स हो जाएगा। उसका चार्ज अब उनकी जेब से नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ईसीएचएस लाभार्थियों के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।